बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा व तलबात। BS फिजिक्स सेमेस्टर 1 मैकेनिक्स 1 कोर्स कोड फिजिक्स 1103 लेक्चर 7 चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। अजीज तलबा, मैं आपसे मुखातिब हूँ रशमत अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रमिया खान। अजीज तलबा, आपके कोर्स आउटलाइन के मुताबिक रिकमेंडेड बुक से इस्तेफादा किया गया फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स रिटन बाय सर्वे जेविट। दूसरी बुक कुछ मटेरियल लिया गया इससे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स हैराडे एंड रेजनिक जेरल वॉकर। आज के लेक्चर की इब्तिदा की जाती है। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स को जानने के लिए हम इसकी ओरिजिन से स्टार्ट लेते हैं। हम जैसे कि जानते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो मैटर की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो मैटर की सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म्स हैं, स्टेट्स हैं। अगर हम कोई सॉलिड ले लें, सपोज कर लें एक टेबल ले लें, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, मैस, टाइम, कलर, शेप, डिजाइन, स्ट्रक्चर, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज मैटर की जिसका ताल्लुक पैमाइश से हो, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर्स। मसलन टेबल के हवाले से लेंथ, मास, टाइम, हाइट, विड्थ, एरिया, वॉल्यूम, इनको हम मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। जबकि इसके मुकाबले में हम कलर, शेप, डिजाइन, स्ट्रक्चर, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी में शुमार करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज की एक और डेफिनेशन, फिजिक्स के लॉज जूनियर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। कोई भी लॉ ले लें, वो फिजिकल क्वांटिटी के बगैर अधूरा है। मसलन बॉयल्स लॉ है, तो बॉयल्स लॉ डिफाइन करते हैं द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस लॉ में 4 क्वांटिटीज का जिक्र है, वॉल्यूम, मास, प्रेशर, टेम्परेचर। अगर इस स्टेटमेंट में से चारों क्वांटिटीज निकाल दी जाएं, तो बकिया स्टेटमेंट का कोई मान ही नहीं रहता। तो हम क्वांटिटीज को कहते हैं द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच फिजिक्स लॉज ऑफ फिजिक्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हम इस लिहाज से फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स की बुनियाद कहते हैं। फिजिक्स की बुनियाद फिजिकल क्वांटिटी पर है। इमारत फिजिक्स की अगर सपोज कर ली जाए, इस्तवार की जा रही है, ना तो वो लॉज पे डिपेंड करती है, ना वो इक्वेशन पे डिपेंड करती है, ना वो चंद टर्म्स पे, डेफिनेशन पे डिपेंड करती है। तो तमाम फिजिक्स की बुनियाद फिजिकल क्वांटिटीज पे, क्योंकि फिजिक्स
एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, तो उनकी मेजरमेंट ही लॉज को कंफर्म करती है, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। तो लिहाजा फिजिकल क्वांटिटीज की शक्ल में फिजिक्स के लॉ बयान किए जाते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, डेंसिटी, करंट, etc। फिजिकल क्वांटिटीज को आसानी के लिए मुख्तलिफ टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया। एक उसकी बेसिस है यूनिट, जैसे कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दूसरी डिवीजन है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बुनियाद पर। सो अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटीज हैज टू टाइप्स। ये दो टाइप्स क्या हैं? ये हैं स्केलर्स और वेक्टर्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में या डिफरेंस में आ सकते हैं। स्केलर्स क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो एज इट इज आप लिख सकते हैं, या इनसे रिलेटेड कोई एमसीक्यू बन सकते हैं, वो भी इस तरह आप डेफिनेशन आ सकते हैं, तो अलग-अलग इनको पॉइंट्स को डेफिनेशन की सूरत में लिख सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए, तलबा की सहूलत के लिए हमने ये डिफरेंस बना दिया ताकि दोनों पर्पज इसमें सर्व हो जाए। लिहाजा डिफरेंस, those physical quantities which are completely described by magnitude only are called scalars। जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उसको हम स्केलर्स कहते हैं। एंड those physical quantities which are completely described by magnitude as well as direction are called vectors। एग्जाम्पल्स चंद एक दी गई, मैस, टाइम, टेम्परेचर, स्केलर्स, फोर्स, वेलोसिटी, वेट, वेक्टर्स। हम अगर मैस को बयान करना चाहें रोजमर्रा जिंदगी में, चीनी लेनी है तो 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम जो ना मैग्नीट्यूड है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है मैग्नीट्यूड, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी सुटेबल यूनिट। सपोज 5 किलोग्राम है तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम जो है वो इसका सुटेबल यूनिट है। तो बगैर डायरेक्शन बताए हम मैस को बयान कर सकते हैं, लेकिन फोर्स के लिए, वेलोसिटी के लिए, वेट के लिए अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। अगर सपोज करें रोजमर्रा जिंदगी में फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल कहा जाता है किसी तालिब इल्म को, बच्चे ये 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ जरा टेबल पर, तो समझने वाला समझ जाएगा आया कि ये फोर्स किस तरफ लगाई जाए, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। तो ऐसे अगर हम फोर्स लगा देंगे तो फिर वो उसका मान ही समझ नहीं आएगा। जी आप लगा देते हैं फोर्स राइट तरफ, हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो लेफ्ट की तरफ लगाने थे। तो इसलिए डायरेक्शन के बगैर फोर्स मुकम्मल नहीं है। वेलोसिटी के लिए भी उसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो मुकम्मल नहीं होगी। वेट की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। लिहाजा स्केलर्स को डायरेक्शन लगाने से कंफ्यूजन, और वेक्टर्स को अगर हम बोल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ना लगाने से कंफ्यूजन। कुछ रूल्स हैं जिनकी बुनियाद पर वेक्टर्स या स्केलर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। इस तरह स्क्वायर रूट लेनी, साइन थीटा, कॉस थीटा ऑपरेशन अप्लाई करने, तो उनके दोनों के लिए डिफरेंट रूल्स हैं। स्केलर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑर्डिनरी अर्थमेटिकल रूल्स से होते हैं। ऑर्डिनरी अर्थमेटिकल रूल्स जमा तफरीक वही जो रोजमर्रा जिंदगी में 5 किलोग्राम में 1, 3 किलोग्राम में 1, दोनों को जमा किया तो 8 किलोग्राम बन गए। जबकि वेक्टर्स को इन रूल्स के जरिए हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं,
ना सब्ट्रैक्ट और ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए स्पेशल रूल की जरूरत है, मसलन हेड टू टेल रूल, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ईटीसी, राइट हैंड रूल, ये वेक्टर्स के लिए। आया कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्केलर की रिप्रेजेंटेशन किससे होती है? स्केलर्स की रिप्रेजेंटेशन उनके इंग्लिश नेम के पहले लेटर से, वो लेटर स्मॉल या शॉर्ट, अपर केस या लोअर केस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज के लिए मखसूस सिंबल होते हैं, मसलन मैथ्स के लिए स्मॉल एम, ये जनरल मैथ्स कैपिटल एम, स्पेशल मैथ्स, मैथ्स ऑफ अर्थ हो तो उसके लिए कैपिटल एम ही लिखते हैं। टाइम के लिए स्मॉल टी जनरल और कैपिटल टी टाइम पीरियड। डेंसिटी के लिए एक ही सिंबल है रो। जबकि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना स्केलर से जरा मुख्तलिफ है। इसके दो तरीकेकार हैं, एक हम कहते हैं सिंबॉलिकली या ग्राफिकली। तो चैप्टर वेक्टर का है और उसकी रिप्रेजेंटेशन का, हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। जैसे कि ऊपर डिफरेंसेस बताया गया, वेक्टर की दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, एक सिंबॉलिक या एनालिटिकल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। ये हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। एक्चुअल वेक्टर जो होगा इनमें शामिल नहीं है। सपोज करो एक कोई खिलौना है बच्चों का, उसके साथ स्ट्रिंग बांधी गई है, एक्चुअल जो वेक्टर होगा वो स्ट्रिंग के अलोंग होगा, जबकि ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है पेपर पर। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो लिहाजा इसके दो तरीकेकार हैं। सबसे पहले सिंबॉलिक, तो वेक्टर्स को सिंबॉलिकली भी फिर दो तरीके, हमने इनको छोटे पॉइंट्स में मुंतकिल किया ताकि आपको समझना, पढ़ना, याद रखना और रिप्रोड्यूस करना आसान हो जाए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में पहला है बुक राइटिंग मेथड। तो बुक राइटिंग क्या है? वो है बोल्ड फेस लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अपर केस या लोअर केस। जैसे कि यहां पे शो किया हुआ बोल्ड फेस से, डार्क कलर से, ए एफ डी वी, ए एरिया वेक्टर, एफ फोर्स वेक्टर, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वी वेलोसिटी वेक्टर। ये बुक राइटिंग मेथड है और बुक में आप कहीं भी पढ़ेंगे आपके इनके ऊपर एरो लगा हुआ या बिलो एरो लगा हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता वो बोल्ड में जरूर लिखे होंगे, बकिया लेटर से प्रोमिनेंट होंगे। दूसरा तरीका है हैंड राइटिंग का। तो हैंड राइटिंग में क्या करते हैं? हम जब किसी पेपर पे लिखते हैं, किसी रजिस्टर पे लिखते हैं, तो ये हैंड राइटिंग मेथड होगा। तो ये है सिंपल कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विद एरो अबव और बिलो इट। तो स्ट्रेट लाइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, अबव बिलो, लेकिन प्रॉपर वे कि एरो इंडिकेटेड हो लेफ्ट टू राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड है मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। मॉडुलस की एक सिंबल शो की गई है, दो वर्टिकल लाइन्स हैं, दरमियान में फोर्स वेक्टर जाहिर किया हुआ, या इस तरह मैग्नीट्यूड लिखते हैं, या फिर मॉडुलस सिंपल बोर्ड फेस वाला लिखते हैं, या बगैर किसी एरो के वेक्टर लिखते हैं। तो उसका मतलब ये होगा ये वेक्टर नहीं बल्कि उसकी मैग्नीट्यूड है। इसलिए बच्चे अक्सर गलती करते हैं, सिंबल लिख दिया, उसको बोल्ड फेस नहीं बनाया, लेकिन बोल्ड फेस बनाने से ज्यादा टाइम लगता है, तो फिर सिंपल लिख के उसके ऊपर एरो लगाया,
तो याद रखो वो एरो के बगैर मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड तकरीबन स्केलर तस्वर किया जाता है। तो एरो लगाएंगे तो वेक्टर बनेगा। तो लिहाजा हम तीसरी चीज इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है एरो से, और वो भी लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स हैं। लाइन अकेले दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती, रे एक तरफ एक्सटेंड हो सकती, और लाइन सेगमेंट किसी तरफ भी एक्सटेंड होती है, उसकी लेंथ मखसूस होती, और ये सूटेबल स्केल पर ऐसा किया जाता है। उस लाइन सेगमेंट की सूटेबल स्केल पर जो लेंथ होगी उसको हम उसका मैग्नीट्यूड कहेंगे, और उसकी डायरेक्शन, जिस तरफ डायरेक्शन शो करना मकसूद हो उस तरफ उसके ऊपर हम एरो हेड लगाते हैं। हम वेक्टर प्रेजेंटेशन क्लास 9 से सीखते हैं, एफएससी में सीखा, ये जस्ट एक रिवीजन है। तो लिहाजा अगर वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी पेज पे रिप्रेजेंट करना है, तो दो चीजों की पहले जरूरत होगी। एक इसके लिए सूटेबल स्केल, सूटेबल का मतलब है मुनासिब, और स्केल है कन्वर्टर। किसको कन्वर्ट करना है? हमें सपोज करो डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, तो वो तो पहले लेंथ में है। पेपर पे सिर्फ लेंथ ड्रॉ की जा सकती, वेलोसिटी फोर्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो लिहाजा तमाम क्वांटिटीज जो लेंथ नहीं है पहले उसको लेंथ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्केल। स्केल अगर छोटी अमाउंट है, एंगस्ट्रम, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, तो वो पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे डायरेक्टली, इसलिए स्केल की मदद से उसको हम बड़ा कर देंगे, बड़ी वैल्यूज जाहिर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर बहुत बड़ी अमाउंट है, मसलन रेडियस ऑफ अर्थ है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बड़ी अमाउंट है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पेपर चाहिए। हम देखते हैं ये कि जो गिवन डायमेंशन है लेंथ किसी रजिस्टर की, किसी कॉपी की, नॉर्मली हमने यहां पे शो की भी है 20x10 15, ये इससे कम बेश इस लेंथ में डायमेंशन होती, तो हम ऐसा स्केल तरतीब देंगे जो उस डायमेंशन के अंदर, उस स्पेस के अंदर, उस प्लेन के अंदर गिवन क्वांटिटी एडजस्ट हो जाए। तो सूटेबल स्केल उसी को हम कहेंगे। सपोज कर लें एक फोर्स है 100 न्यूटन की, एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द ईस्ट, तो लिहाजा इसके लिए स्केल जो होगा हम सपोज कर लेंगे, ये लेट किया हुआ 20 न्यूटन है 1 सेंटीमीटर, तो फिर 100 न्यूटन हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर 20x15 सेंटीमीटर की पेपर पर बड़े आसानी से वाजे हो जाएगा। सूटेबल स्केल से मुराद है उस वेक्टर को लेंथ के ऐसे यूनिट में मुंतकिल कर दिया जाए जो ना बहुत छोटा हो, जो माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़े ये यहाँ पे वेक्टर है, ना इतना बड़ा हो कि उस पर 2-3 पेपर और लगाने पड़े जिससे हमें पता चले ये वेक्टर है, उस गिवन स्पेस पे वो एडजस्ट हो जाए। अब दूसरी जो जरूरत है वो है डायरेक्शन इंडिकेटर। डायरेक्शन इंडिकेटर नहीं है तो फिर 100 न्यूटन या 5 सेंटीमीटर ड्रा करना मुश्किल है। हम एक पेज पे वेक्टर ड्रा करते हैं, सपोज कर लें 5 सेंटीमीटर, हमारे अपने हिसाब से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ है, तो वो टीचर के पास ले जाता है तो उसमें वो डायरेक्शन बदली हुई दिखाई देंगी।
तो हम कोई ऐसा परमानेंट डायरेक्शन इंडिकेटर लेंगे जिससे पेज को, रजिस्टर को कहीं भी ले जाएं, डायरेक्शन चेंज ना दिखाई दे। तो दो किस्म के डायरेक्शन इंडिकेटर हैं। एक के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं न्यूज। न्यूज कोई खबर नहीं। न्यूज क्या है? न्यूज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन फॉर्म है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, जैसे कि साइड डायरेक्शन में शो किया हुआ। तो जिस किसी वेक्टर को ड्रा करना है, उसकी लेंथ, लाइन सेगमेंट उस डायरेक्शन, इस लाइन के पैरेलल ड्रा करें और उस पर एरो लगा दें। तो ईस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड, वेस्टवर्ड, साउथवर्ड या इन बिटवीन एनी टू डायरेक्शन, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वेस्ट। बस का फोर्स की डायरेक्शन या वेक्टर की डायरेक्शन हम एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर उसके लिए हमें रेफरेंस एक्सिस की जरूरत है। रेफरेंस एक्सिस क्या है? दो लाइंस हैं, आगे हम डिटेल में देखते हैं। एक को एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई एक्सिस। ओरिजिन पे दोनों लाइनें कट करती हैं। तो किसी वेक्टर को हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, वेक्टर का हेड गिवन पॉइंट पर और टेल उसकी ओरिजिन पर। तो फिर पॉजिटिव एक्सिस के साथ उसका कुछ सर्टेन एंगल बन गया। हम चलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेफरेंस एक्सिस। 2 or 3 lines drawn perpendicular to each other are known as coordinate axis, reference axis, या इसको हम कह सकते हैं कार्टेशियन एक्सिस। तो ये जैसे लाइंस दिखाई गई, ये 2 डायमेंशन में प्लेन में, तो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, जबकि 3 डायमेंशन में 3 लाइंस होती हैं। ओरिजिन क्या चीज है? जहां पे दोनों लाइनें कट करती हैं, ये ओरिजिन। ओरिजिन से मुराद इब्तिदा या मबदा भी उर्दू में कहते हैं। इसकी दो साइड हैं, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। इस तरह वाई ये वर्टिकल लाइन में अपवर्ड और डाउनवर्ड। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 से। ये कोऑर्डिनेट हैं इसके 0 0। ओ से मुराद है ओरिजिन और 0 0 दो कोऑर्डिनेट ये ब्रैकेट के अंदर। इसमें जो 2 या 3 लाइनों का जिक्र किया गया, उनमें एक एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को नाम देते हैं एक्स एक्सिस का। कोऑर्डिनेट एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस होगी, और ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन, और ओरिजिन से अबव जो होगा वो पॉजिटिव और बिलो जो होगा नेगेटिव एक्सिस। जी एक्सिस 3 डायमेंशन में इस्तेमाल करते हैं। तो जी एक्सिस एक लाइन ऐसी होगी जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। जी एक्सिस अगर प्लेन के आउटवर्ड हो तो उसको पॉजिटिव जी एक्सिस, और डाउनवर्ड हो तो नेगेटिव जी एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम, द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिस्टम में इधर से बाद एक से ज्यादा एक्सिस हो सकती हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, 2 डायमेंशन में होती हैं, 3 डायमेंशन में होती हैं, 4 में होती हैं, 5 में होती हैं। तो एक रशियन साइंटिस्ट ने कहा था कि 14 डायमेंशन को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्लास के स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन हम मेंशन करेंगे। तो 2 डायमेंशन एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस या कार्टेशियन एक्सिस, ये दूसरा जो है पोलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, तीसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस, और चौथा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये पोलर के लिए कोई भी अगर सपोज करो पॉइंट है प्लेन के अंदर, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो ये ओरिजिन हो, पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 3। 5 मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस,
ये 5 बॉक्सेस बने हुए अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 3 मीन्स 3 यूनिट्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। सिमिलरली क्यू पे तो ये इसके हैं कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के 2 डायमेंशन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वो आगे हम उनको डिस्कस करते हैं। जबकि 3 डायमेंशन में कार्टेशियन एक्सिस जिसमें 2 या उससे ज्यादा लाइंस होती हैं, तो 2 डायमेंशन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वेयर एज एक्स जो ना एब्सिसा कहलाता है, वाई ऑर्डिनेट कहलाता है, पी एक्स वाई एक उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, जैसे कि ऊपर बताया पी 5 3 कोऑर्डिनेट्स। इसके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको हम वाज़ेह करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के मुताबिक, वाई पॉजिटिव होगा। इस तरह चौथा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे, और चौथा कोऑर्डिनेट इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है 2 डायमेंशन में। आर कोई वेक्टर है, एक्स वाई उसका पॉइंट, उसकी टेल जो है ओरिजिन ओ पर और हेड जो है उस पॉइंट पर, एंगल थीटा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि 3 डायमेंशन में या स्पेस में उस सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स 3 होंगे, एक्स वाई जी। तो कोई वेक्टर ए है, इस तरह ड्रा करेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स ए बी सी भी लिखते हैं, एक्स वाई जी भी लिखते हैं पॉइंट पी को। उसमें ये फिगर में दिखाया हुआ पॉइंट पी है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ए बी और सी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, 3 डायमेंशन। इसकी डायरेक्शन 3 एंगल से रिप्रेजेंट की जाती है। एक अल्फा वेक्टर ए के लिए जो डायरेक्शन है अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल बीटा विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, उस तरह एंगल गैमा ये जी एक्सिस के साथ। नेक्स्ट है पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। लफ्ज एक्सिस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सिस बेसिकली एक लाइन जो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, और एक्सिस लाइन, एक्सिस लाइंस, पोलर लफ्ज जो है इस्तेमाल करते हैं सर्कल में, प्लेन में। तो उसके लिए पोल्स, राइट, जैसे जमीन एक सफेद है तो उसके लिए पोल्स लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इसलिए कोई भी अगर पॉइंट सर्कल में मौजूद हो, प्लेन में मौजूद हो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके कोऑर्डिनेट्स 2 हैं। एक आर हो गया, यानी बेसिकली रेडियस ऑफ सर्कल, और दूसरा थीटा हो गया जो आर वेक्टर उसके साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। ये हम नीचे शो कर रहे हैं। आर जो है रेडियस वेक्टर ओ से पी तक, तो अगर आर की लेंथ हो 1 यूनिट तो फिर इसका ये एक कोऑर्डिनेट cos 5 इसका एंगल हो गया सर्कल में। तो साइन जो ना एक इसका कोऑर्डिनेट होगा, यानी बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं r5 या r थीटा से। अगर सपोज कर लें ऐसे ही एक ये r वेक्टर और एंगल बना रहा है थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, उसके 2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे x और y। तो x यहाँ पे बेस है, y इसमें परपेंडिकुलर है, और r इसका हाइपोटेनस हो गया। तो ये रेशियोज इस राइट एंगल ट्राइंगल की निस्बत साइन थीटा y ओवर r परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, cos थीटा x ओवर r बेस ओवर हाइपोटेनस, और tan थीटा y ओवर x परपेंडिकुलर ओवर बेस।
ये जो दो कोऑर्डिनेट्स बताएं आर और थीटा। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द origin to the fixed point having Cartesian coordinates x, y. Theta is the angle that R makes with x-axis, horizontal axis in anti-clockwise direction. तो हम ये coordinates मालूम करते हैं. Consider a vector R makes an angle, certain angle theta. It has coordinate R and theta. Distance from the origin to the fixed point R की वैल्यू होगी. Theta is the angle that R makes with x-axis in anti-clockwise direction. अब इन दोनों को xy यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और r थीटा यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स को इंटरकन्वर्ट किया जा सकता है. जो दिखाएगी ट्राइंगल है उसके मुताबिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई या कार्टेशियन आर थीटा की शक्ल में हम कैसे, अगर आर थीटा गिवन हो तो फिर कैसे मालूम करेंगे. एक्स ओवर आर कॉस थीटा, तो इसमें से एक्स निकाल सकते हैं आर कॉस थीटा. अगर आर हो यूनिट वेक्टर तो फिर एक्स ओनली होगा कॉस थीटा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ आर यूनिट हो. इस तरह वाई ओवर आर साइन थीटा और वाई वुड बी इक्वल टू आर साइन थीटा. अगर हमें एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो आर थीटा मालूम कर सकते हैं. थीटा के लिए tan थीटा ओवर इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, जबकि आर हम राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. अजीज तलबा व तालिबात, आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो. अल्लाह हाफिज.